जितनी ऊंची बनानी हो उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत बनानी पड़ती है। बैंक एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए भी आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। मैं हूं पुनीत कुमार शर्मा, मैं सिखाऊंगा आपको हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। आज ही अपने सपनों की फाउंडेशन को मजबूत करें मेरी लाइव क्लासेस के साथ। लेट्स क्रैक इट। अगर आप भी चाहते हैं सिलेक्ट होना और आप भी रास्ते की तलाश कर रहे हैं कि वो कौन सा रास्ता है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, तो मैं आपको बताता हूं। आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट 11 AM पर YouTube चैनल पर बैंकर्स वे पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। बैंकर्स वे चैनल पर, जहां पर मैं आपको तैयारी करा रहा हूं फाउंडेशन क्लास सिटिंग और पजल। तो YouTube की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिटिंग और पजल की फाउंडेशन क्लास आप लोगों को मिल रही है पुनीत सर की फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट हो रही है मंडे टू सैटरडे क्लास चलेंगी, जिसमें वेडनेसडे को चलेंगे केवल और केवल टेस्ट। तो सुबह 11 बजे SBI PO और क्लर्क के रिगार्डिंग ये फाउंडेशन क्लास सबसे पहले सिटिंग और पजल की चल रही है। इसके अलावा रात को 8 बजे सुबह का टाइमिंग है यूट्यूब का, और रात के 8 बजे का है अनअकैडमी स्पेशल। अनअकैडमी स्पेशल पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी स्पेशल पर फॉलो करने के लिए आप वहां पर मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं बताने का मकसद है आप पढ़ पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह यहां रात के 8 बजे हम पढ़ रहे हैं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेंस की प्रैक्टिस चलेगी, मेंस की प्रैक्टिस। और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे दोस्तों चलेगी आपकी RRB PO क्लर्क की सीरीज, RRB PO क्लर्क की प्रैक्टिस की सीरीज। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। AVP 10 लगाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हो। गलती से काम ना करे तो पुनीत 10 कोड लाकर भी एनरोल कर सकते हो। तो 11 बजे फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर बैंकर्स चैनल पर, और रात 8 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरे को फॉलो करना और सिलेक्शन के लिए 4 कदम आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कैसा लगा अंकित सर? पुनीत सर की मेरे को उस स्ट्रेटेजी ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था IBPS PO में। जो सर की वो स्ट्रेटेजी थी पेपर अटेम्प्ट करने वाली की, स्किप एंड स्टोर करके पहले क्वेश्चन से लेके सीधा हाँ सर। 5वें पे जाना है। इतनी हेल्प करती है सर वो चीजें, क्योंकि वो एक एक सेकंड बचाती है ना, जो वो बाद में मैटर करता है कि जो हम 2-3 क्वेश्चन जो छोटे मोटे वाले कर लेते हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही सर ये टेक्निक हमने सीखी थी और तब से लेके आज तक मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं। ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट करके बताइए। फाउंडेशन बैच SBI PO क्लर्क कैटेगरी बेस्ड पजल, आज है डे नंबर 5। कल का टेस्ट कैसा रहा पहले तो आप ये कमेंट करके बताइए कि आपने जो कल टेस्ट दिया था वो कैसा रहा आपका। फिर उसके बाद आज की कार्रवाई शुरू की जाएगी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो देखो पूरी कोशिश है, चाहे रात की मेंस की क्लास हो, बहुत वंडरफुल जबरदस्त चल रही है और आप लोगों का प्यार भी बहुत जबरदस्त मिल रहा है। और इसी ट्रस्ट के बेस पर मैं डेली आपको वो चीजें करा रहा हूं जो आपके एग्जाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो 2 दिन हमने दिए 3 वेरिएबल पजल को, फिर हमने टेस्ट भी किया। उम्मीद करता हूं वो टेस्ट भी आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा प्रोग्रेस आपको देखने को मिली होगी। और आज और कल 2 दिन हम नया सेगमेंट पकड़ रहे हैं, वो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं #ट्रेंडिंग पजल SBI PO क्लर्क के लिए कैटेगरी बेस। तो कैटेगरी बेस पजल भी 3 वे। देखो आप पूरे इंडिया में चेक कर लो, सबसे कम जो पजल कराई जा रही होगी वो ये कराई जा रही होगी, सबसे कम। क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ता है, थोड़ा न्यू कंटेंट लाना पड़ता है। इसको बनाने के लिए देखो बहुत आसान है, सर्किल 8 गोला बनाया, 10 बनाया। अनसर्टेन रो भी बहुत आसान है बनानी, सबसे आसान अनसर्टेन रो ही होती है बनानी। कैटेगरी वाला पोस्ट बनाने वाला इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक्स देने पड़ते हैं, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो कैटेगरी बेस्ड पजल आज और कल चलेगी, और वेडनेसडे को उसका टेस्ट भी चलेगा। ठीक है, कैटेगरी के बाद हम फ्लैट फ्लोर स्टार्ट करेंगे, फ्लोर और फ्लैट फ्लोर। कैटेगरी के बाद जो स्टार्ट करेंगे फ्लोर और फ्लैट फ्लोर स्टार्ट करेंगे साथ में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कैटेगरी बेस्ड पजल है। आज काफी कुछ सीखने को मिलेगा, दिमाग भी खुलेगा। पहले आज का मोटिवेशन, अगर अपनी हद पार करने का दम है तभी हद से ज्यादा सफलता मिलेगी। अगर अपनी हद पार करने का दम है तभी हद से ज्यादा सफलता मिलेगी।
और एक छोटा सा चेंज ला सकते हो आप, एक छोटा सा चेंज। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं या मूवी देखने आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कोई ना कोई, कितने लोग एटलीस्ट हमारे साथ चले, कि मतलब हम कोशिश करते हैं कि यार एटलीस्ट हमारा दोस्त, हम कन्विंस करते हैं कि भाई आओ यार चल रहे हैं, हमारा मन कर रहा है तुम भी चलो, या हम मूवी देखने आ रहे हैं तुम भी मूवी देखने जाओ। ऐसे हम जनरली करते हैं, मैं भी यही करता हूं, जनरली यही होता है। तो मैं एक छोटा सा चेंज लाने की बात करता हूं। आजकल तो मूवी भी अच्छी आ रखी है, मैं आपसे कहता भी नहीं कि मूवी देखने जाओ, मैं ये भी नहीं कहता आप रेस्टोरेंट में जाओ, बस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चेंज, लोग, उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता, या मैं अपने वर्ड में बोलूं कि वो इंसान बहुत कुछ अचीव कर सकता है जो अकेला बाहर निकल के रेस्टोरेंट में अकेला खाना खा ले, सिनेमा हॉल में जाके अकेला मूवी देख ले, क्योंकि इसके लिए भी गट्स चाहिए बहुत, अंदर से शक्ति चाहिए, वरना लोग, आपका दोस्त मिलकर कहेगा अरे मूवी थिएटर में आए अकेले आ गए, मान लो कोई कॉलेज का फ्रेंड मिलकर कहेगा अकेले आ गए, क्योंकि ये हिम्मत हर एक के पास नहीं है। तो अपनी हद को पार करने की कोशिश करो, अपनी रेंज को बढ़ाओ, दुनिया को फेस करने का ना अपने अंदर हुनर लेकर आओ, दुनिया को फेस करने का हुनर लेकर आओ। क्योंकि समझ लो, जो मेरा मतलब, मैं इतना अच्छे से आपको मतलब समझा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे दिल में तो आ रहा है कि बताओ, शायद आप अंदर से समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर इंसान को दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है मूवी देखने के लिए, रेस्टोरेंट में जाने के लिए, क्योंकि कोई भी इंसान अपने साथ समय बिताना नहीं चाहता। हम एंजॉय करते हैं अपने आप के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम एंजॉय कर रहे हैं। आजकल की सोशल मीडिया का दिखावा इतना हाई हो गया है कि हम लोग अपनी खुशी के लिए अपने फोटो नहीं डालते, हम लोग दूसरे की खुशी के लिए डालते हैं कि वो देखे, वो हमें लाइक करे। हमें मजा आया इसलिए हम फोटो नहीं डालते, क्योंकि अगर हमें मजा आया होता तो हम उस मोमेंट को एंजॉय करते। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो जीवन में बदलाव ला सकते हैं, जरूर लेकर आइएगा अगर पॉसिबल हो सके तो। आइए आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन बैच हैशटैग ट्रेंडिंग कैटेगरी पजल हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच ऑलरेडी एक चल रहा है, आप देख सकते हो, अभिजीत सर पढ़ा रहे हैं, अरुण सर पढ़ा रहे हैं, विशाल सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। फाउंडेशन बैच एक और स्टार्ट हो रहा है, प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो देख लीजिएगा 25% तक प्राइस हाइक हो सकते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। ये आपके लिए ऑलरेडी जो प्राइस चल रहे हैं वो दिखाई रहे हैं, प्राइस हाइक हो जाएगा। ये आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, इसके फीचर्स हैं आप देख सकते हो, ठीक है। और अभी जो प्राइस चल रहा है वो आपका ये चल रहा है, AVP 10 कोड लगाकर आप परचेज कर सकते हो, AVP 10, ठीक है भाई। आइकॉनिक के लिए ये प्राइस है, AVP 10 कोड लगाकर आप परचेज कर सकते हो अगर आप मन करे आपका परचेज करने का। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, ये नेक्स्ट बिग थिंग है, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो, आज के डाउट फीचर है उसको देख लीजिएगा, रेज हैंड का फीचर है उसको देख लीजिएगा, और आज फिलहाल हम क्या करने वाले उसको देख लीजिए। कैटेगरी बेस्ड पजल 7 मेंबर वाला, 8 मेंबर वाला, 9 मेंबर वाला और मिक्स पॉइंट वाले मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जरूर कुछ ना कुछ जबरदस्त होने वाला है। स्टार्ट करें। क्या कोई एज अ बिगिनर SBI PO क्लियर कर सकता है 3 मंथ में? अगर वो बिगिनर ही रहेगा तो 3 महीने में छोड़ो, 30 साल में भी नहीं कर सकता। सबसे पहले अगर उसको वाकई में क्लियर करना है तो उसको ये छोड़ना पड़ेगा, जगह जगह जाकर ये पूछना कि क्या वो 3 महीने में कोई क्लियर कर सकता है। अगर ऐसी ही बात करें तो क्या कोई चांद पर जा सकता है? जिसको जाना है अगर वो यही करता रहेगा जा सकता है तो कभी जा नहीं पाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जो सिर्फ ये पूछता रहेगा ना क्या 3 महीने में कर सकता है, वो तो नहीं कर सकता, लेकिन जो उसके पीछे मेहनत कर रहा होगा कि मुझे 3 महीने में करना है, 3 महीने में करना है, खुद मेहनत कर रहा होगा, बता नहीं रहा होगा, शायद वो कर सकता है। जो गाता रहेगा ना कि मैं 3 महीने में कर लूंगा, वो कभी ना करे। जो मेहनत कर रहा होगा उसके पीछे कि सिर्फ 3 महीने है, बकवास नहीं करनी, मेहनत करनी है, शायद वो कर ले। लाइक पड़ोसी करेगा, इतनी जबरदस्त तुम लोगों को बात बताइए। बढ़िया एग्जाम्पल था कि नहीं? और ये कोई पान की दुकान नहीं है जहां पे लाइन तोड़ के आप पहले चले जाओ, ठीक है, सही है। यहां वैक्सीन नहीं लग रही कि आप सेटिंग करके चले जाओ। ये मेहनत है जहां 15-15 लाख लोग लग रहे हैं। जब उस दिन आप अच्छा परफॉर्म करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। वो सिलेक्शन के वक्त ये नहीं लिखा होता बाहर कि ये 3 महीने से पढ़ रहा है या 3 साल से। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों।
एक बार भगवान का नाम ले लो। प्रसाद तो सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा हो गया है। मैं ये पर्दा लगा दूं जरा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आइए गेम खेलते हैं। चलिए, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पर मैं कभी नहीं जाता, मेरा ट्विटर पे भी है जिस पर मैं कभी नहीं आता, मेरा फेसबुक पे भी है जिस पर मैं एक साल में एक आध दिन चले जाता हूं, मेरा टेलीग्राम पे है जिस पे कभी कभी टेलीग्राम पे चला जाता हूं, वो भी आपका ये करने के लिए। सोशल मीडिया से मैं थोड़ा दूर रहता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है, वरना मैं इतना आप मेरे को अप्रिशिएट नहीं करोगे। ठीक है, मैं कभी कभी आता हूं जब रिजल्ट आते तब। चलिए 7 मेंबर उड़ाइए। समय शुरू कराता हूं मैं आपका यहां, उड़ाइए। हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जल्दी हो जाएगा, पर आपको पता है जिससे आप पढ़ रहे हो सिस्टमैटिक वे में आपको लेकर चलता है। देखो थोड़ा सा काम चला लो, जिसको ब्लर दिखा था अभी मैं आया हूं इसलिए मैंने इसको ऑन कर दिया लाइट को, वरना मैं ऐसे दिखा दूंगा आपको। अगली बार सारे क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा, चिंता मत करो, मेरे को याद ला देना। ठीक है, ऐसे आऊंगा तो सही दिखाई देगा, नहीं काला काला सा नजर आएगा। चलो अभी ये पहला क्वेश्चन है, डमी डेमो था ये। 7 मेंबर का आएगा एग्जाम में, 8 या 9 का, 7 का क्लर्क में आ सकता है। पहले मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या कर रहे हो, इसका आंसर क्या कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। फिर कुछ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगा इसमें सरवाइव करने के। कुछ लोग ए लिख रहे हैं, कुछ लोग डी लिख रहे हैं, या ऑप्शन बताओ मेरे को। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन लिखो, वरना मेरे को लग रहा है आप यही कर रहे हो, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ऑप्शन सी, अभिजीत ने कहा है ऑप्शन सी, सोनी ने कहा है डी, काजल ने डी, बाकी डी, सम्राट ने ई। आप ये देख लो ऑप्शन कितने चेंज हो रहे हैं, सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई। ये ट्रेंडिंग पजल है। फाउंडेशन अगर मैं बात करूं ये बहुत जरूरी है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, पहले सॉल्व करते फिर ज्ञान। छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने ज्यादा इसमें ज्ञान नहीं बांटा। 3 सेगमेंट दे दिए, देखो 7 मेंबर है, 3 सेगमेंट है, हर बंदा कम से कम एक गेम तो खेल रहा है। नहीं हर बंदा एक गेम खेल रहा है, और कम से कम 2 लोग होंगे जो हर गेम खेल रहे होंगे। ठीक है, तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। अगर 7 मेंबर है और हर बंदा मिनिमम 2 गेम खेल रहा है, तो एक बंदा होगा जो कितने गेम खेल रहा होगा? 7 मेंबर है, क्रिकेट में कम से कम 2, हॉकी में 2, फुटबॉल में 2, तो एक बंदा होगा जिसमें 3 मेंबर खेल रहे होंगे, मतलब एक ग्रुप होगा जिसमें 3 खेल रहे होंगे। सही बात है।
एक ग्रुप होगा जिसमें 3 मेंबर होंगे, केवल एक, है ना। किसी को चांद पे जाना हो तो बता देना, ये ऊपर वाले ना वो रास्ता निकाल रहे हैं यहीं से, ठीक है, जिसका मन भर गया हो। अब देखो मैं काम चला सकता हूं, मैं लड़ तो सकता नहीं, मेरा लड़ने का तो काम है नहीं, मेरा पढ़ाने का काम है, तो मैं लड़ूंगा तो जाके हूं नहीं, लेकिन क्योंकि उनके घर काम चल रहा है भाई, हो सकता है कोई ज्यादा सीधा ज्यादा अच्छा घर बना रहा हो, है ना, तो कुछ कर नहीं सकते आप। तो भाई फिर से मैं यहां पर आपको बोलूंगा, अभी मैं आपको ये सिखाऊंगा, अभी ये कोई भी पूरे इंडिया में जोखिम नहीं लेगा आपको कैटेगरी पजल पढ़ाने का फाउंडेशन में। स्टार्टिंग में 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के, अरे रुक जाओ मुझे बताने दो, हाँ रुक गए, आवाज आ रही है क्या ऊपर, कह रहे ए और बी अलग अलग गेम खेले, फुटबॉल नहीं, तो ए इधर बनाया, बी इधर बनाया, ये तो हो गया रट्टाफिकेशन। एक और लाइन खींच दी, एक डायग्राम ऊपर चल रहा है, डायग्राम 1, डायग्राम 2। आप ये मत देखना डायग्राम 2 बना रहे हो, मूर्खों वाली हरकतें मत करना। अच्छा मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा, आप बना नहीं रहे हो, आप केवल एक वर्ड एक लेटर लिख रहे हो, ए और बी अलग अलग, बी और ए अलग अलग। आपने क्रिकेट हॉकी ये तो एक ही बार लिखा था, बस 1 सेकंड लगा इधर उधर लिखने में, बात तो वहां पर भी लिखने में बराबर थी कि फुटबॉल नहीं है, सही है भाई। ए और बी डिफरेंट गेम खेले, फुटबॉल नहीं, तो ए क्रिकेट या ए फुटबॉल, बी हॉकी या बी क्रिकेट। डी और ई सेम गेम, क्रिकेट नहीं, तो यहां लिख लो डी और ई नहीं आएगा, लेकिन डी और ई साथ में आएगा फ्री, डी के साथ ई फ्री। सी केवल एक व्यक्ति के साथ खेलता है, क्रिकेट नहीं, ना ही जी के साथ, सी क्रिकेट नहीं खेल रहा, और सी केवल एक व्यक्ति के साथ खेल रहा है, लेकिन वो भाई साहब जी नहीं होने चाहिए, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, एफ फुटबॉल खेल रहे केवल एक व्यक्ति के साथ, बताओ फुटबॉल भी एक व्यक्ति के साथ खेल रहा है बेचारा, क्या देना आ गए, एफ प्लस ओनली 1, तो ये 2 हो गए, इसमें तो 3 होंगे नहीं। कह रहा बी एक से अधिक लोगों के साथ खेलता है, आप खुद बताओ, बी एक से अधिक लोगों के साथ खेलता है, तो ये डी और ई यहां आ जाएगा, ये तो सही हो जाएगा। अब बी एक से अधिक लोगों के साथ खेलता है और डी और ई यहां आना नहीं, तो डी और ई यहां आएगा, ये डायग्राम कैंसिल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्यों कैंसिल हुआ, टोटल 7 मेंबर है, 3 ये हो गए, 2 ये 5। अब बी एक से अधिक लोगों के साथ खेलता है तो टोटली मेंबर 7 है, खेल ही नहीं पाएगा बेचारा। सी यहां नहीं तो सी यहां पर, और बचा हुआ जी यहां पर, नमस्ते करो निकल दो। क्लियर है, ये अगर डायग्राम आपने बनाया तो सही है। अब मैं कुछ आपको पॉइंट सिखाऊंगा जो आपके आगे काम आएंगे, ये तो आपकी खुद की स्किल हो गई अगर आपने सही बनाया तो। ये बताओ किस किसने बनाया, एक बार कमेंट कर दो दोस्तों। ये एफ और सी है, यहां पर एफ और सी, एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको कोई टिप्स देता हूं। ये तो मैंने आपकी स्किल पर छोड़ दिया था, मैंने कहा खुद दिमाग लगाएंगे, खुद करेंगे, और 2 दिन करेंगे हम, 2 दिन, फिर सीधा फ्लोर और फ्लैट फ्लोर करेंगे, और वेडनेसडे को टेस्ट करेंगे फ्लोर, फ्लैट फ्लोर और कैटेगरी का। चलिए अब सुनो, जितनी जितनी प्रॉब्लम बढ़ाता रहूंगा मैं एग्जाम्पल के लिए, अब आपके लिए कुछ टिप्स। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा, एक वर्ड ये आपको देगा, 3 कैटेगरी है जी, एचआर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है। ऊपर जो लाइन लिखेगा ना उसमें फंसाएगा, वो वर्डिंग का आपको जवाब देना। तैयार हो, कुछ वर्डिंग में दूंगा उसका जवाब देना है आपको। कह रहे 8 मेंबर है जी, 8 व्यक्ति हैं और 3 कैटेगरी है, एचआर नाम की, फाइनेंस नाम की, मार्केटिंग नाम की। कह रहे नॉट मोर देन 4 in any category but not less than 2 in any category। बताओ कौन, लिखकर बताना है कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये बताओ। कह रहे नॉट मोर देन 4 इन एनी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नॉट लेस देन 2, किसी भी कैटेगरी में 2 से कम नहीं होने चाहिए। बताइए क्या क्या पेयर बन सकते हैं, या कोई भी नहीं बनेगा, ये भी बता सकते हो सर कोई नहीं बनेगा। अब देखो ये कितने अच्छे बच्चे हैं। अनुराग ने कहा 4 3 2, हाँ बहुत बढ़िया। टोटल 8 मेंबर हैं, अनुराग के 9 आ रहे हैं। अरे 9 नहीं 8 होने चाहिए। और आप ये भी कह सकते हो सर कोई नहीं, ये भी कह सकते हो सर कोई चार्ट नहीं बनेगा। क्यों,
सर ये लाइन खराब है, लाइन के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, बता सकते हो? 3 3 2 4 2 2, ये सीखना है आपको। अच्छा चलो, पहले एक चीज, कितने लोगों को लगता है कोई भी पेयर नहीं बनेगा? कितने लोगों को लगता है एक पेयर बनेगा? कितने लोगों को लगता है 2? कितने लोगों को लगता है 3? पहले इतना ही बता दो, चलो छोड़ो। 0 1 2 3 कितने कॉम्बिनेशन फॉर्म हो सकते हैं बताओ? ये तो कर लो। 8 मेंबर को उसने कहा नॉट मोर देन 4, 4 से अधिक नहीं, नॉट लेस देन 2, 2 से कम नहीं। कितने फॉर्मेशन बन सकते हैं? 0 1 2 3 फास्ट। तीन पेयर वाले, 2 पेयर वाले। आइए अब वर्डिंग को चलते हैं और देखिएगा सही जवाब क्या है। जब वो कह रहा है नॉट मोर देन 4, तो ये जवाब आया कि मैक्सिमम हो सकते हैं 4। क्या ये बात सही है? कहो हां। नॉट मोर देन 4 तो मैक्सिमम 4, नॉट लेस देन 2 तो मिनिमम 2, 2 से कम नहीं पर 2 तो हो सकते हैं। तो पहला तो पेयर यही बन गया, 4 के साथ 2 2 बना दें, पहला तो यही बन गया। दूसरा 3 3 2 बना दें, और तीसरा जैसे ही बने तो समझ लेना आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, 2 ही पेयर बन पाएंगे, तीसरा बते तो बताओ। अब तीसरा बताओ तुम लोग। 4 2 2 8 हो गए, 3 3 2 8 हो गए, अब तीसरा कौन सा बनाऊं? केवल 2 पॉसिबल है, ये बताओ। क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट? सही, केवल 2 बनेंगे, तीसरा नहीं बनेगा। ठीक है भाई? और अभी ये पहली पिक्चर थी, दूसरी 7 मेंबर है, 3 कैटेगरी है। HR, ये फेवरेट है एग्जामिनर की, HR मार्केटिंग फाइनेंस वाला। Not more than 4, at least 1 in each। बताओ अब क्या क्या बन सकता है? Not more than 4, at least 1 in each। चार। अब देखो ये इसका क्या करें? मैं तो यही वाले देख पाता हूं। अभिषेक ने कहा 4 2 2, आदर्श ने कहा 4 3 1। अरे टोटली 7 है, तुम लोग एक आधा घर से लेके जा रहे हो, टोटल 7 है यार, हद करते हो भाई। ये कह रहा 4 4 3। बहुत कम बच्चे हैं जो समझदार हैं। पहले ये बताओ चलो कितने कॉम्बिनेशन? 0 1 2 3 4। लो यहीं फेल हो जाओगे। लो पोल कर लेता हूं, आप देखो जरा, चलो पोल में ही दिखाता हूं आपको कितने लोगों को कुछ नहीं आता जाता। आओ, कितने पॉसिबल है फॉर्म? 0 1 नहीं, 1 0 तो होगा ही नहीं, खैर 1 2। पोल दे रहा हूं, बहुत शौक है ना पोल का। लो तुम्हारी पोल खोलता हूं, लो चलो आ गई पोल, आ गई, करो, आ गया पोल, करो। 1 2 3 4 कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है पहले ये बताओ। अब आप देखो 60% लोगों ने कहा 3 पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और नहीं बता पा रहे। 40% को नहीं पता चल पाया, सर हमें नहीं मालूम, सर हम तो पढ़ने आते हैं, आप पढ़ाइए, हम तो 7 को भी नहीं तोड़ पा रहे। अब सुन लो, सीख लो ये। अच्छा एक बात बताओ, आप प्लस में भी जाओगे ना, प्लस का भी बच्चा आजकल क्या चाहता है? 50% नहीं 70% तो बच्चे होते हैं
जो समझ लेते हैं टीचर क्या कह रहे हैं, लेकिन 30% होते हैं उनको समझ नहीं आता। वो पता क्या कहते हैं, प्लस में भी क्या कहते हैं, ये तो फ्री में पढ़ा रहा हूं और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। प्लस में भी जाके बच्चा कहता है नहीं नहीं ये तो हम कर लेंगे, ये तो हमें जब पैदा हुए थे तब से ही आता है। बच्चा कहता है ये तो हम जब पैदा हुए थे ना सर तब से आता है। आप एक काम करो, क्वेश्चन दे दो सीधा। क्या बात समझ में आई? क्वेश्चन की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है इस कंटेंट की जो यहां सीख रहे हो। आप उस जाल में मत फंसो कि क्वेश्चन 4 करने हैं, 6 करने हैं, 8 करने हैं। करोगे क्या क्वेश्चन करके जब लाइन की मीनिंग ही नहीं पता, नई लाइंस के। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको एग्जाम निकालने के लिए अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड करना पड़ेगा। ज्यादा क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता, सही तरीके से पढ़ने से सिलेक्शन होता है। आइए अब चेक करते हैं। एटलीस्ट 1, तो पहले 1 से बनाते हैं। 1 के बाद 2 के बाद 5 कोशिश कर रहे थे, नहीं ये तो 8 हो जाएगा, टोटल तो 7 है। 1 2 का 4 हो गया पेयर, हा या ना? डन। 1 के बाद सर 2 और 4 तो हो गया, 1 के बाद 3, फिर 3 हो गया एक और पेयर। अब कुछ लोग और होशियार होते, वो ऐसे करते, देखो सर 1 के बाद 4 के बाद 2, सर देखो 2 पेयर एक और आ गए। अरे ये तो सेम ही है, वो तो सेम ही है ना। 1 4 2 लिखने से थोड़ी ना नहीं हो जाएगा, वो तो ऊपर लिखा ही है। तो अब 1 वाले खत्म, अब 2 से स्टार्ट। 2 के बाद 2 कर लो और फिर 3 कर लो, सही है। 2 के बाद 2 फिर 3, 2 2 4 और 3 7। अब आप 2 के बाद 3 करोगे फिर 2 करोगे, बात तो वही है। 2 के बाद 4 करोगे, एक हो जाएगा, तो 2 4 1 ऊपर हो चुका। 3 से स्टार्ट करोगे तो 3 के बाद 3 और 1 या 3 2 2। आपका इसके अलावा कोई और पेयर पॉसिबल ही नहीं है, 3 पेयर बनेंगे। पहले बताओ ये लॉजिक क्लियर है? क्या ये लॉजिक समझ में आया? यस और नो कमेंट करके बताओ। 2 2 4 3, हाँ 3 3 1, इसके अलावा तो कोई पॉसिबल नहीं है, ये बताओ। बेटर अब मैं ये देख रहा हूं 1800 प्लस देख रहे हैं, लाइक 1100 की है। मैं सीधा क्वेश्चन पे ले जाऊंगा, फिर रोते रहना हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। सही था, जिनका सही था बहुत बढ़िया। नॉट मोर देन 4 लिखा है ना बच्चे, 4 से अधिक नहीं होने, 4 हो सकते हैं। लाइक कौन पड़ोसी करेगा? हाँ, एक कह रहा है 3 2 1 नहीं होगा सर, नेहा कह रही है हाँ होगा। 3 2 1 होगा और एक हम नेहा को गिन लेंगे। 3 2 5 और 1 6, वहां 7 है, एक नेहा को अपने आप मान लेंगे 7। अरे टोटल बेटा 7 है, 7 का हिसाब देना है। क्लियर है? चलो एक और लास्ट पॉइंट। 9 मेंबर हैं, ठीक है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 4 और एक लाइन ऐड कर दी। ईच कैटेगरी में डिफरेंट पीपल होने चाहिए। अब लिखो मत, लिखना मत, और लिखो तो गलत लिखना। मैं पोल दूंगा तब देखना कितने लोगों की पोल खुलती है। सुनो, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, टोटल 9 मेंबर, हर कैटेगरी में डिफरेंट। अब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 0 1 2 3 4। लिखना मत, लिखो तो गलत लिखना। मैं पोल से दिखाऊंगा कि कितने लोग अभी भी नहीं कर पाएंगे। जो मेन चीज है, लिखना मत दोस्तों, लिखो तो गलत लिखना। लिख देना 8। तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? हो सकता है एक भी ना हो। हाँ लिखो तो गलत लिखना। चलो 0 1 2 3 बताओ। पढ़ाई को जितना एंजॉय करके पढ़ोगे उतना मजा आए। अच्छा कैटेगरी 3 है भाई, कैटेगरी 3 यार, कैटेगरी तो 3 ही है। ये बात सही है आपने कही, कैटेगरी भाई 3 है, ठीक है। अभी 3 ही चल रहा है, तो 3 होगी, अलग होती तो मैं बता देता। HR मार्केटिंग फाइनेंस कैटेगरी 3 ही है भाई, वही वाली। अरे वाह वेरी गुड।
आप चेक कर लो, कैटेगरी 3 है, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है दोस्तों? 9 मेंबर है, कैटेगरी 3 है। चलिए, तो अब मैं वापस जाता हूं सॉल्यूशन की तरफ कि सर अगर मिनिमम 2 हैं और मैक्सिमम 4 हैं और सम में अलग अलग होना है तो एक ही रूल फॉलो हो सकता है, यही वाला। बस अगर आप 3 से स्टार्ट करते हो फिर 4 जाते हो, 3 4 7, तो अब आप 5 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 के बाद 4 जाते हो 6, तो वापस 3 ही आएगा। तो एक ही कॉम्बिनेशन फॉलो होगा क्योंकि हर कैटेगरी में डिफरेंट है। सही है, हर कैटेगरी में डिफरेंट है। सही, ठीक है भाई। आज का लास्ट आखिरी, टोटल 7 है, 3 कैटेगरी है। कह रहे नॉट लेस देन 1 बट नॉट मोर देन 4, डिफरेंट इन ईच। आप बताओ अब कितने कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकते हैं? टोटल मेंबर 7 हैं, 3 कैटेगरी हैं, नॉट लेस देन 1, नॉट मोर देन 4 और डिफरेंट इन ईच। वेरी गुड, अब क्लियर होना शुरू हो गया। इस बार मेजॉरिटी ने ठीक ठाक किया, वेरी गुड, शाबाश। क्या सही है अब चीजें? तो दोस्तों हर एक में डिफरेंट है, मिनिमम 1 तो 2 कर दिया, 1 और 2 3 तो 4 हो गया, हर एक में डिफरेंट हो गया। अब आप कोशिश करें सर 1 से बनाएं, 1 और 3 4, तो फिर 3 आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 और 4 5, तो वापस यही वाला आ गया, तो एक ही बनेगा बस, 1। अब शुरू करें दोस्तों क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे और आप इसकी कदर भी करेंगे और आगे जाके सिलेक्शन लेंगे तो भूलेंगे नहीं इसका योगदान जो आप डेली ये पढ़ रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऑल दी वेरी बेस्ट। एक बार कमेंट करके अपने दिल विल हार्ट वर्ट बना के दिखा दो जरा, थोड़ा सा मजा सा आए। बहुत बढ़िया, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जितना इसके अंदर घुमाने वाला पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये तो हो चुका है। ये लीजिए, 8 मेंबर है, 7 नहीं। थोड़ा ध्यान से करना, वर्डिंग का खेल ज्यादा होता है इसमें, वर्डिंग्स का खेल ज्यादा होता है, थोड़ा ध्यान से करो। मैं हट रहा हूं, लाइट बंद करो, इससे अच्छे से दिखाई दे तुम्हें। ये लो, करो। मैं बैठ कर देख रहा हूं तुम लोगों को।
अरे यार अब कहाँ दिख रहा है यार, डन 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 डन। देखो कुछ लोग वही ये करते रहते हैं, ये नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा, अब कुछ लोग कर लेते हैं। देखो भाई इतनी ही हेल्प हो सकती है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया करो। अगर तुम्हें 5-6 लाख के बोर्ड में भी ढंग से नहीं दिख रहा तो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। मुझे बताओ ए वाले में कितने मेंबर जा रहे हैं, जिसमें ए जा रहा है, ए वाले में कितने मेंबर जा रहे हैं। ए के वॉइस से कुछ भी ब्लर नहीं है, कितने लोगों को सब सही दिख रहा है, एक बार यस करना। कुछ लोग ड्रामे करते रहते हैं, उनकी फरमाइशें खत्म नहीं होती। तुम लोग एक घर का बोर्ड लगा लो अपना, वहां देखो आराम से। फास्ट है आपके सर का, और सुबह और रात दोनों दिन दोनों टाइम फ्री क्लास चल रही है, पूरे के घंटे। चलो बहुत बढ़िया। मुझे बताओ ए वाले में कितने मेंबर हैं, ए वाले में ए को मिलाकर कितने हैं, 1 2 3 4 5। ए वाले में ए बी सी डी कितने हैं टोटल मिला के, ए वाले में कितने मेंबर हैं ये बताओ। चलो फिर उड़ाते हैं। ए वाले में टोटल मेंबर, ए वाले में टोटल मेंबर कौन सा। अरे नवरात्रे चल रहे हैं ना इस बार, मैंने कहा तुम लोगों ने बड़े पाप किए, उनकी तुम लोगों के सबकी तरफ से मैंने रख दिया है फास्ट। सारे के सारे रखने का मन किया तो मैंने रख लिया, वरना मैं सारे रखता नहीं हूं। चलो ए वाले में कुछ लोगों ने 3 बोला, कुछ लोगों ने 4, टोटल मेंबर है पहले 8 दोस्तों, एक तो ये ध्यान देना है। और 3 ट्रांसपोर्ट हो गए, प्लेन ट्रेन बोट, प्लेन ट्रेन बोट, ठीक है। आपसे कह रहे हैं हर एक में मिनिमम 2 तो जाएंगे, मिनिमम 2, मैक्सिमम की लिमिटेशन नहीं है, ठीक है सही है। कॉन्जिक्यूटिव लेटर वाले साथ में नहीं, याद रखना कॉन्जिक्यूटिव वाले साथ में नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव वाले साथ में नहीं है, ठीक भाई, कॉन्जिक्यूटिव साथ में नहीं है। कह रहे सी और एफ सेम से, सेम ट्रांसपोर्ट से आते हैं, प्लेन से नहीं। अब एक बार बताओ मैं इतना रायता क्यों फैलाऊं, मैं पेन उठाऊंगा, ये तो लिखा है सी और एफ प्लेन से नहीं। अब मैं सी और एफ को यहां लिख दूंगा, या फिर एक और डायग्राम सी और एफ को यहां लिख दूंगा, मेरा क्या जा रहा है। सी और एफ सेम नहीं है, बस मुझे याद रखना है कॉन्जिक्यूटिव साथ में नहीं है। और मिनिमम कितने होने हैं, हर एक में 2 मिनिमम तो होने ही होने हैं। एच और ई डिफरेंट ट्रांसपोर्ट से, लेकिन बी के साथ नहीं। देखो एच डिफरेंट ई, ये भी बी के साथ नहीं जाएगा और ये भी बी के साथ नहीं जाएगा, क्लियर है, सही बात है। एच और ई बी के साथ नहीं जाएंगे। आगे बढ़े हम, कह रहे जी बोट से जाता है। अब एक बार बताओ, जी बोट से जाएगा तो यहां तो बोट डूब जाएगी, बताओ क्यों डूब जाएगी, बताओ जरा क्या रीजन है यहां बोट डूब जाएगी, कमेंट करके लिखो जरा, बताओ रीजन क्या है बोट डूबने का। इधर वाले में क्या रीजन है बोट डूब जाएगी, क्या रीजन है कमेंट करके बताओ। वेरी गुड कि सर एफ और जी साथ में आ गए। भैया एफ और जी के साथ में आने की परमिशन नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़े, अब यहां आ जाओ, ये आ गया जी, आ गया जी बोट बट नॉट विद डी। अब एक बार बताओ, ये कह रहे हैं यहां डी नहीं आएगा, क्या डी यहां आ सकता है, सी लिखा है तो जवाब है नहीं। रीजन सुन लो, इस सी के चक्कर में डी नहीं आएगा, यहां डी गिवन है कि यहां नहीं आएगा, तो एक ही जगह बची डी की, ये वाली। ये ई नजर आ रहा है, ई डी के साथ नहीं क्योंकि डी का कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट ई भी होता है। एफ के साथ भी ई नहीं क्योंकि एफ का कॉन्जिक्यूटिव ई भी होता है। तो ई अगर यहां नहीं, ई अगर यहां नहीं तो ई यहां आ जाएगा। कह रहा था ई के साथ बी नहीं आना, तो यहां बी नहीं आएगा क्योंकि गिवन है। बी सी के साथ नहीं क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, तो बी यहां आ जाएगा। एच और ई बी के साथ नहीं तो बी के साथ एच नहीं, ई के साथ एच नहीं, भाई एच और ई डिफरेंट है, ई के साथ भी एच नहीं तो एच यहां। 3 2 5 2 7, 1 बच गया ए, 1 बच गया ए। ये कनेक्ट ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे,
कनेक्ट करते करते चल रहा है, देखो कितना नन्ना मुन्ना प्यारा सा। अब यहां कह रहा है ए उस ट्रांसपोर्ट से जाता है जहां पर नंबर ऑफ फ्रेंड इक्वल नहीं होने चाहिए किसी के भी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आप देखो ए को यहां तो ले भी नहीं जा सकते क्योंकि बी रखा है, अगर आप ए को यहां ले जाते हो, देखो दिखा रहा हूं मैं, तो जितने ए में हैं उतने ही इसमें हैं, तो गलत हो गई, ये वाली बात रॉन्ग हो गई। हमें रॉन्ग प्रूफ नहीं करना, राइट करना है सब। तो यहां पर ए को लेकर जा ही नहीं सकते। अब यहां पर ए को लेकर नहीं जाओगे तो कहां लेकर जाओगे? अब आप बताओ, यहां ले जाओगे तो फिर 3 3 हो जाएंगे, ए तो वैसे भी यहां नहीं आना, तो ए आएगा यहां पर, तो 4 2 6 और 2 8। किस किस ने ये बनाया एक बार बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मेरी तरफ से जो स्टार्टिंग का बेसिक क्वेश्चन होता है वो आपके लिए बहुत सॉलिड मैंने डिजाइन किए हैं, ये धीरे धीरे करके लेवल को एनहेंस करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? देखो मेन मेरा इंटेंशन है, मेरा बच्चा कल जब जाए एग्जाम में, चाहे वो क्लर्क लेवल का हो, चाहे पीओ का हो, चाहे मेंस लेवल का हो, सारा करे। तो मैं सीढ़ी से चढ़ाता हूं ऐसे, मैं ऐसे नहीं कराता कि पहले उसको यहां चढ़ा दिया फिर धक्का दे दिया। मुझे लेकर चलना है ना, जब भी तो मैंने इसका नाम फाउंडेशन रखा है कि फाउंडेशन सर मुझे कुछ नहीं आता, मुझे लेकर चलिए। फाउंडेशन ये है फाउंडेशन। अब यार रिपीट वाले, आप देखो रिपीट 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 वाले बच्चों, एक बात याद रखो, इस वाली लाइन का कॉन्सिक्यूटिव लेटर साथ में नहीं होने हैं। कॉन्सिक्यूटिव लेटर जो होते हैं ना, जैसे ए का कॉन्सिक्यूटिव होता है बी, ये साथ में नहीं होने। बी का कॉन्सिक्यूटिव लगातार ए और सी, ये साथ में नहीं होने। सी का बी और डी, ये साथ में नहीं होने, ठीक है। ऐसे वाला देखो, जैसे आंचल ने कहा है सर 2 क्लास में कुछ समझ में नहीं आया था, आज कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप अगर आज पहली बार आए हैं तो 5वीं क्लास है ये, 4 क्लास आप देखो स्टार्टिंग की, 4, ठीक है। कंटेंट वाली 2, अभी इससे पहले 2 और हुई है, 3 वेरिएबल वाली, वो देखो। आगे बढ़े, एक बार कमेंट कर दो दोस्तों, मैं अब बार बार रिपीट थोड़ी ना करूंगा, ऐसे नहीं, आप खुद एफर्ट लगाएं घर पे। आगे बढ़े, शुरू भाई कह रहे सर जी प्रैक्टिस कहां से करें? ये हो क्या रहा है, ये प्रैक्टिस तो हो रही है। इसके अलावा 8 बजे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को क्या होता है, आरआरबी पीओ प्री और क्लर्क प्री का 30 क्वेश्चन मिक्स होते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप रात के 8 बजे, इसी की प्रैक्टिस करने के लिए रात को 8 बजे आरआरबी पीओ और क्लर्क। मैं आखिरी में एक वीडियो लगाता हूं, ये वाली दिखा देता हूं, 1 सेकेंड। अगर आप भी चाहते हैं सिलेक्ट होना, ठीक है, आखिरी में इसको सुन के आना कि कहां पर होती है प्रैक्टिस। 8 बजे होती है अनअकैडमी स्पेशल पर, AVP 10 कोड लगाकर आप उसको फॉलो कर सकते हो। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेंस की प्रैक्टिस, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे प्री की प्रैक्टिस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, थका देता तुम लोग इतनी बार पूछ पूछ के। ये लो भैया करो, 7 मेंबर हैं, कर लेना।
बताइए भैया किस किस का हो गया। रोहित ने देखो एक अच्छी बात बताई, कुछ लोग चलो प्रॉब्लम को दूर भी करते हैं कि ब्लर वाले सेटिंग से क्वालिटी ज्यादा कर लिया करो। बिल्कुल सही बात है, जिनके यहां ब्लर होता है वो सेटिंग में जाके क्वालिटी ज्यादा कर लिया करो। सही बात। किस किस का हो गया इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस वाले का। ये क्वेश्चन दोनों से अच्छा था, इसका जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग टीच विद क्यू, क्यू के साथ कौन पढ़ा रहा है? TUPSR, क्यू के साथ कौन है इनमें से? कमेंट करो। हाँ लो देख लो, लो देख लो। क्यू के साथ यू, चलो ठीक है भाई, ट्राई करते हैं क्यू के साथ यू है या डब्ल्यू है या क्या है। चलो देखो, प्लस वाले बच्चों के लिए डाउट का एक अलग से टीम होती है अनअकैडमी पर, आप अपने डाउट वहां भेज सकते हैं एक साथ 3-3, ठीक है, एक साथ 3-3, जिस भी लैंग्वेज में आपको प्रेफर रहता है वहां से उसका जवाब उसी में वीडियो फॉर्म में आता है। 7 मेंबर है, डिफरेंट कॉलेज हैं, उनके नाम लिख लिए, ठीक है, तीनों के नाम लिख लिए। पहले मुझे बताओ 3 मेंबर किस में आ रहे हैं? 3 मेंबर किस में आ रहे हैं पहले तो ये बताओ। मिनिमम 2 है तो मैक्सिमम 3 होगा भाई, 2 2 3 का ही बनेगा पेयर। मुझे बताओ 3 मेंबर किस में आ रहे हैं पहले तो ये समझाओ, सबका सही नहीं हो सकता है, गारंटी है। 3 मेंबर किस में आ रहे हैं ये समझा दो बस, बताओ। ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल, अरे वाह, तुमने तो ग्लोबल वार्मिंग करा दी यहां पे। चलिए देखते हैं। क्यू डीएवी और हार्वर्ड में नहीं है तो क्यू यहां आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, देखो मैं तो सिंपल रूल रखता हूं, क्यू टी के साथ नहीं है तो अगर क्यू टी के साथ नहीं आया तो मैं यहीं नौटंकी करता घूमूं या आराम से कर लू, क्यू टी के साथ नहीं है तो ये टी आ जाएगा या ये टी आ जाएगा, कोई इशू। ये सीखना है आपको, ये है आर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की। यू ना तो टी के साथ ना एस के साथ, अब मजबूरी है, यू टी और एस के साथ नहीं है, स्टोर रूम में बंद कर लो। वी उस कॉलेज में जहां मैक्सिमम, इसका मतलब वी के साथ कितने मेंबर होंगे कमेंट करके बताओ। वी मैक्सिमम वाले में है तो वी के साथ 2 और होंगे, सही है भाई। लिखा है यू ना तो टी के साथ ना एस के साथ, हमने लिख दिया क्योंकि ठीक है, यू टी के साथ नहीं एस के साथ नहीं, एस तो है नहीं। यू ना तो वी मैक्सिमम लोगों के साथ है लेकिन डीएवी और आर में नहीं, तो वी डीएवी में नहीं है और वी आर के साथ नहीं है, सही है दोस्तों। वी डीएवी में नहीं है, वी आर के साथ नहीं है, और आगे गए हम। टी भी आर के साथ नहीं है, बेचारे देखो सब लोग आर के साथ मना कर रहे हैं। पी एस और क्यू के साथ नहीं है, पी कह रहा है मैं एस और क्यू के साथ नहीं हूं, ठीक है। आर ग्लोबल में नहीं है, लिख लो भैया आर ग्लोबल में नहीं है। टी और पी हार्वर्ड में नहीं है तो ये गलत हो गया भाई, टी और पी हार्वर्ड में नहीं है, क्लियर है भाई, सही है। टी और पी हार्वर्ड में नहीं है, कहां गया, ठीक है। एस हार्वर्ड में है फिक्स, यू आर के साथ नहीं है, अब कहां लिखूं, यहां लिख लेता हूं। अब मुझे बताओ कौन से वाले पॉइंट से बनाया जाए, कौन से वाले पॉइंट से बनाया जाए। देखिए ये लिखा है यू टी और एस के साथ नहीं है तो टी और एस के साथ यू नहीं है तो यू यहां आ गया, ठीक। आगे लिखा हुआ है टी और पी, वी और आर, वी यहां नहीं है, वी आर के साथ नहीं है, आर टी के साथ भी नहीं है। देखो आर यहां नहीं, आर टी के साथ नहीं है तो आर यहां आ जाएगा। सुन लीजिए, आर यहां नहीं है, आर टी के साथ नहीं है तो आर यहां आ जाएगा। 2 2 4 5, यू के साथ आर नहीं है, यू तो वैसे भी आ गया। वी के साथ आर नहीं है तो वी यहां पर नहीं आएगा, वी यहां मना कर रखा है, वी यहां आ गया। 3 2 5 6, एक जो बच गया यहीं आएगा, क्या नाम रह गया बताओ जरा, क्यू यू वी एस आर टी, पी रह गया शायद, पी रह गया ना, हाँ पी रह गया,
ये डायग्राम बना है तो सही है मेरे अकॉर्डिंग। पहले चेक करो मेरा सही बना है, क्योंकि मैं रट के नहीं आता आपके साथ, जैसे आप बनाते हो वैसे बना। तो पहले बताओ सही बना है कि नहीं, सही बना है कि नहीं। और मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि आपको क्लास की भूख लगनी चाहिए। मैंने ट्रेंड सेट कर दिया है पूरे इंडिया में सिटिंग पजल, पिछले 2-3 महीने से जब से मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर डेली, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चा फॉलो करता है आपके पुनीत सर को। मेंस में 2500 बच्चा डेली पढ़ा रहे हैं। मेंस में सोच सकते हो आप, वो ट्रस्ट है 6 महीने का बच्चे को जो उसको दिया गया है। मेंस में लोग प्री में नहीं सोच पाते, मेंस में 2500 लोग हम पढ़ा रहे हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मेंस फ्री में अनअकैडमी स्पेशल पर। आप आइए, अपने आप में फर्क देखना शुरू हो जाएगा। 2 दिन में सब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन 20 दिन में विश्वास पैदा जरूर हो जाएगा अगर आप मेरे को डेली फॉलो कर रहे हैं डे 1 से। कल 3000 थे ऐसा किसी ने बोला? नहीं, मैं तो 2500 ही मानता हूं। 2500 तो आ जाते हैं ना, 3000 शायद ना आए, बेइज्जती हो जाए फिर। तो दोस्तों मेरा यही आपसे कहना है, मैं कितना भी पागलों की तरह पढ़ाता रहूं, जब तक आप अपने मन से नहीं पढ़ेंगे। आप 4-5 दिन मेरी क्लास में आ जाओ, मैं अभी यहां पर सबूत देता हूं। कितने बच्चे जिनको क्लास में आने के बाद, चाहे वो प्री की हो, चाहे मेंस की हो, चाहे प्लस हो, चाहे स्पेशल हो, चाहे यूट्यूब हो, कि सर कब आपकी क्लास में समय निकल जाता है पता ही नहीं लगता। क्योंकि मैं क्लास में केवल पढ़ाने का काम नहीं करता, आपको गाइड करने का काम करता हूं। कभी कभी आपको डांटता हूं, कभी कभी आपकी क्लास में किसी और को डांटता हूं, कभी कभी आपको अप्रिशिएट करता हूं, कभी कभी जब आप गिरे पड़े होते हैं तो मोटिवेट करता हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि यहां पर खड़े होकर मेरा काम केवल पढ़ाने का नहीं है, मेन मेरा टास्क है आपको गाइड करने का कि ये बनाना कैसे है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन मेरा अच्छा लगा होगा। फिर से अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी, बाकी इससे आगे कल पढ़ेंगे, भूख लगनी चाहिए, मैं वही बात कर रहा हूं। आज रात 8 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर अगर आप आते हैं तो आरआरबी पीओ प्री क्लर्क प्री के 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी, 5 क्वेश्चन सिलॉग्स, 5 क्वेश्चन सीरीज, 5 क्वेश्चन डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और ऑर्डर रैंकिंग में से किसी एक सेगमेंट के, और 2 पजल। रात 8 बजे अनअकैडमी स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाइएगा जरूर। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम पढ़ते हैं मेंस में भी एक क्वेश्चन नहीं, पूरे 1 घंटे क्लास होती है। मशीन इनपुट, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, रिवर्स लॉग्स, पजल, डीएस सब कवर करते हैं। जब आप मेरे भरोसे हो तो मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। लास्ट जाते जाते कल इससे आगे बढ़ेंगे, यहीं पर ही यही करेंगे। मैं आपको 3 क्वेश्चन करा के देखो, हाँ मैं मजधार में नहीं छोड़ूंगा कि 3 क्वेश्चन करा दिए अब जाओ जी लो अपनी जिंदगी, नहीं। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा और आगे बढ़ पाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, फाउंडेशन, हाँ आज से मेंस का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। मेंस में आरबी असिस्टेंट और ईएसआईसी की क्लास चल रही है। मेरी क्लास का टाइमिंग है 3 PM, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, प्लस में मेरी क्लास होगी 3 बजे दोपहर को। ठीक है, और अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा 6 बजे का फाउंडेशन बैच चल रहा है ऑलरेडी। AVP10 कोड लाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। प्लस कोर्स परचेज करना चाहे तो प्लस, आइकॉनिक परचेज करना चाहे तो आइकॉनिक। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। ठीक है, ये देखो आस्क डाउट फीचर ये रहा, आप जरूर जाके इसका इस्तेमाल करें, पूछे। ठीक है, चलो ये कुछ नया आने वाला है, बेहतरीन आने वाला है। ये ऑलरेडी AVP10 कोड लाकर आप परचेज कर सकते हो, बता चुका हूं। PDF अभी लगा दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। ये लीजिए वो लोग जो क्लास में आना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं सिलेक्ट होना और आप भी रास्ते की तलाश कर रहे हैं कि वो कौन सा रास्ता है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, तो मैं आपको बताता हूं। आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट 11 AM पर यूट्यूब चैनल पर बैंकर्स वे पर पढ़ सकते हैं दोस्तों, बैंकर्स वे चैनल पर, जहां पर मैं आपको तैयारी करा रहा हूं फाउंडेशन क्लास सिटिंग और पजल। तो यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिटिंग और पजल की फाउंडेशन क्लास आप लोगों को मिल रही है पुनीत सर की फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट हो रही है मंडे टू सैटरडे क्लास चलेंगी, जिसमें वेडनेसडे को चलेंगे केवल और केवल टेस्ट। तो सुबह 11 बजे SBI PO और क्लर्क के रिगार्डिंग ये फाउंडेशन क्लास सबसे पहले सिटिंग और पजल की चल रही है। इसके अलावा
रात को 8 बजे सुबह का टाइमिंग है यूट्यूब का, और रात के 8 बजे का है अनअकैडमी स्पेशल। अनअकैडमी स्पेशल पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी स्पेशल पर फॉलो करने के लिए आप वहां पर मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं बताने का मकसद है आप पढ़ पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह यहां रात के 8 बजे हम पढ़ रहे हैं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेंस की प्रैक्टिस चलेगी, मेंस की प्रैक्टिस, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे दोस्तों चलेगी आपकी आरआरबी पीओ क्लर्क की सीरीज, आरआरबी पीओ क्लर्क की प्रैक्टिस की सीरीज। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। AVP 10 लगाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हो। गलती से काम ना करे तो पुनीत 10 कोड लाकर भी एनरोल कर सकते हो। तो 11 बजे फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर बैंकर्स चैनल पर, और रात 8 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरे को फॉलो करना और सिलेक्शन के लिए 4 कदम आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। Unacademy. Let's crack it. इमारत जितनी ऊंची बनानी हो उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत बनानी पड़ती है। बैंक एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए भी आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। मैं हूं पुनीत कुमार शर्मा, मैं सिखाऊंगा आपको हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। आज ही अपने सपनों की फाउंडेशन को मजबूत करें मेरी लाइव क्लासेस के साथ। लेट्स क्रैक इट।